आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:32 और ये वक्त है प्रोग्राम अब तक का। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के कई मामला आते हैं। महबूबा मुफ्ती का तेज़ बयान भी है, कश्मीर में तुलबा का मामला भी है, हंगामा राई की खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले बता देते चले अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर जम्मू कश्मीर में IPL की शुरुआत भी हो सकती है। इस हवाले से जम्मू में जो लीजेंड्स क्रिकेट मैच हो रहा है, लीजेंड्स टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आज जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हाई टी पे मुलाकात की। तो हाई टी पे इस मुलाकात के दौरान मनोज सिन्हा से दूसरे जो खिलाड़ी थे, तमन्नी प्रोग्राम कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एक प्रोग्राम भी पेश किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ मुकामी भी थे, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद भी थे, और वो खिलाड़ी जो जम्मू में इस मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर का सयाहत का, जम्मू कश्मीर का जो हमारा खेलों का शोबा है, वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में IPL मुकाबलों की शुरुआत भी करवा रहा है। और IPL के लिए अब तक जम्मू कश्मीर में कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला। और अब सरकार पहले फेज़ में ज़राए बता रही कि जम्मू में IPL के एक मैच करवा रही है, और उसके बाद श्रीनगर में भी जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, उसको बैन अवी मेयार का बनाने के बाद कश्मीर में भी मुकाबले कराए जाएंगे। ये IPL के खिलाड़ियों के हवाले से बातचीत। लेकिन आपको बताते चलें, स्काउट्स एंड गाइड्स से भी आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि 63 लाख से ज़्यादा स्काउट्स और गाइड्स हमारी कौम में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल भी हैं। और पिछले 70 सालों में इन्होंने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत भी किया है। ये मनोज सिन्हा ने बताया कि स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम बेलूस तरीके से माशरे की खिदमत कर रही है, सलाहियतों की तामीर में हिस्सा ले रही है, और नौजवानों में नज़म और ज़बत के तहत लगन जैसे इक़दार को फ़रोग़ दे रही है। और इमदादी कार्रवाइयाँ या इमदादी काम जब होंगे तो तब उसमें बेमिसाल अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। ये उनके साथ मुलाकात हुई है। और चलिए नाज़रीन, अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मुतालिक। ये दिसंबर का महीना आने वाला है, और दिसंबर के आते आते 3 बड़े ओहदेदारों के रास्ते साफ हुए, नए ओहदेदार आए। आपको बताते चलें, रियासती पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी जा चुके हैं, उनकी जगह पे RR स्वैन नई जम्मू कश्मीर में पुलिस की कमान संभाल चुके हैं। IGP कश्मीर की जगह भी अब नए पुलिस के IGP आ चुके हैं। ताहम IGP को तब्दील किया जा चुका है, और जो दिलबाग सिंह हैं वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन तीसरे शख्स, या यूँ कहें जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी उसमें सबसे पावरफुल शख्स अरुण कुमार मेहता, युक्म दिसंबर को रिटायर होंगे, 31 को रिटायर होंगे। युक्म दिसंबर को जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। और अब की बार लगभग 18 सालों के बाद एक जम्मू कश्मीर के, या यूँ कहें कश्मीरी को मौका मिला है, और ये हैं अतुल डुल्लू। अतुल डुल्लू 1998 के IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर अतुल डुल्लू का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जो 30 नवंबर को रिटायर होंगे, उसके बाद उसी वाले से मरकज़ वज़ारत दाखिला की तरफ से आज सुबह सुबह एक हुक्मनामा भी जारी हुआ, और बताया गया कि अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट के नतीजे में अतुल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी के तौर पर नामजद मुकर्रर किया जाता है, और वो यकम दिसंबर 2023 को चार्ज संभालेंगे, और अगले अहकाम तक इस ओहदे पर फाइज भी रहेंगे। अतुल डुल्लू इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, कई अहम ओहदों पे रहे, और कई जगह पे मिसाली कारकर्दगी के हामिल भी रहे। उस दौरान उन्हें बीच में पिछले साल पावर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मरकज़ में डेपुटेशन पे भेज दिया, लेकिन पिछले हफ्ते उन्हें वापस जम्मू कश्मीर भेजा गया था, और तब से ही अंदेशे या ख्याल किया जा रहा था कि उन्हें नया चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में सेहत एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे, महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे। और आपको ये बताते चलिए, वाह कश्मीरी पंडित हैं, कुलगाम के कलम गाँव से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद 60 के अशरे में, 60 के साल में श्रीनगर मुंतकिल हुए थे, और फिर उसके बाद तबे के आसपास में वो दिल्ली भी मुंतकिल हुए, और आजकल वहीं पर रिहाइश पजीर भी हैं। 30 नवंबर 2023 को अरुण कुमार मेहता मुलाजमत से सख्तबदोश हो रहे हैं, और उसके बाद अरुण कुमार की जगह पे अब चीफ सेक्रेटरी के तौर पे अतुल डुल्लू होंगे। और आपको बताएं, BR सुब्रमण्यम की जगह पे ही जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो पिछले हैं अरुण कुमार, उन्होंने ओहदा संभाला था। तारीख़ याद रखेगी, तारीख़ लिखी जाएगी, कैसे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हालात पे नज़र रखी, किस तरह के मामला रखे, वो सब नज़र पे रखी जाएगी। लेकिन एक बात यकीन से कही जाती है कि अतुल डुल्लू
जम्मू कश्मीर की ज़ुबान भी जानते हैं, कल्चर भी जानते हैं, यहाँ के लोगों का मिजाज भी जानते हैं। तो जब सब चीज़ें जानते होंगे तो तब कोई मुश्किल नहीं होगा उन्हें, और लोगों को एक एटमॉस्फेयर भी फील होता है कि कोई उनकी ज़ुबान जानता है, कोई उनका कल्चर जानता है, और कोई साफ तौर पे जब उनको अपनी ज़ुबान में बात करता है तो लगता है कि कोई अपना है। तो आज कश्मीर वादी में हर जगह पे, या यूँ कहें शहर श्रीनगर के गली नुक्कड़ पे जो अतुल डुल्लू है उनके बारे में बताया जा रहा था कि अपना है। देखते हैं अपना क्या करता है। चलिए, आप देख रहे हैं अब तक। मैं सनम एजाज हूं और अब तक में अब अगला पड़ाव जम्मू कश्मीर के हालात में, और कुछ बवाल जो हमें दो जगहों पे देखने को मिला। परसों का बवाल, उस पर बहस जारी है, लेकिन कल रात गए शाम गए का बवाल, और ये पिछली तस्वीरें, कल शाम गए की तस्वीर। NIT श्रीनगर में कुछ जज्बात की बात हुई, उसके बाद एहतजाजी मुजाहरे हुए, और उस वक्त पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, और माहौल को पुरअमन करने के लिए IGP कश्मीर ने उस वक्त मौके पर भी गए। पुलिस ने भी तलबा से भी बात की, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी सामने आई और यकीन दहानी कराई कि जो भी इस मामले में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कैफ किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और NIT के रजिस्ट्रार की जानिब से भी तहरीरी तौर पर यह बताया गया कि इस ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नाशाइस्ता अल्फाज का जिम्मेदार है। पुलिस स्टेशन नगीन में FIR भी दर्ज हुई, और आपको बताते चलें इसी हवाले से पुलिस ने कल भी ट्वीट भी किया, और जम्मू कश्मीर के IGP ने कल शाम ही हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव जो बातचीत है, उस बातचीत में उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज भी कुछ जगहों पे, कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजों में कुछ सूरत हाल जो है ज़रा उस तरह की नहीं रही। कुछ NIT में तलबा ने क्लासेस का बायकाट भी किया, कुछ कॉलेजों में हल्के फुल्के मुजाहरे भी हुए। ये मुजाहरों की खबरें वादी कश्मीर से आई। चूँकि मामला ज़रा संजीदा है, संगीन मामला है, तो इस मामले पर ये सब कुछ हमें देखने को मिला। ये कल का पहलू, लेकिन आज के एक और पहलू है जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। और कल से लेकर आज तक के पहलू में आपको बताते चलें कि आपको NIT का मामला याद होगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, मुसीबत कश्मीरी स्टूडेंट्स को आई, कहीं गुस्सा, कहीं जज्बात, कहीं मजाक, और सारे जज्बात मजाक के बीच में ज़बान पे कंट्रोल नहीं, तो फिर बात बढ़ती गई। पुलिस स्टेशन पहुंची, बच्चे लॉकअप पहुंचे, और उन स्टूडेंट्स की तरफ से अब ये भी है कि उनकी ज़िंदगी, फ्यूचर करीबन ख़त्म हो चुका है, और ये बातें जम्मू कश्मीर में हर तरफ से बताई जा रही हैं। आज गांदरबल में उन बच्चों के वालिदैन भी आए हुए थे, और गांदरबल में इन बच्चों ने आज हमारे साथी सलीम आनी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि गलती हुई है, गलती की माफ़ी है, हर गलती की सज़ा नहीं है, कुछ गलतियों पे हमदर्दाना गौर करने की ज़रूरत भी होती है। और ये वादी कश्मीर में हर जगह पे बताया जा रहा है। और क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये बच्चे हैं, 7 के करीब बच्चे, कल ही हमारे डॉक्टर होंगे, हमारी माशरे का बेहतर से बेहतर ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और अगर आज इस बात पे, ऑस्ट्रेलिया की हार जीत पे, हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच पे अगर इनके खिलाफ इस तरह का कदम उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले वक्त में एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे IAS, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से महरूम भी हो सकते हैं। इनमें से कल कोई IAS IPS क्रैक कर जाए और ये दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो आज ये बहुत से लोग बता रहे थे, वालिदैन भी बता रहे थे कि हम लिख के दें, हम तैयार हैं, हमसे जो कुछ भी लिखवाया जाएगा। तो हम पुलिस की तरफ से भी ये खुशखबरी ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है पुलिस की तरफ से। और इनके मुस्तकबल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस हल्कों से, पुलिस ज़राया से खबरें मिल रही है कि एक पॉजिटिव नोट वहाँ से लिया जा सकता है। ज़रा उन वालिदैन की सुनिए, उसके बाद हम ज़रा इसी मुद्दे को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चों ने गलती की है, हम जो सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने गलती की हुई है, क्योंकि अभी जो है यंग ब्लडेड है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ ये बोलना हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमने उनको अप्रोच किया था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं इनका अभी कैरियर स्टेक पे हैं, ठीक है, तो आपसे जितना भी पॉसिबल वे आउट हो सके कि इन पे थोड़ा सा जो FIR लॉन्च हुआ है इन पे नरमी बरती जाए। तो उन्होंने भी हमें एश्योर
ये बच्चों की बात, और साफ जाहिर है बच्चों के मामले में कभी मासूम बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, और ये उम्र का तकाजा भी होता है। इस उम्र में सब ने लड़कपन में सब ने लड़कपन किया है, शरारत की है, कभी कभी शरारत भी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के अहदेदार भी ये याद रखें, हो सकता है उन्होंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान बड़ी शरारतें की होगी, रैगिंग वगैरह सब कुछ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस की ज़रूरत है। और यही मामले पे मेरे साथी सलीम बानी हैं। बहुत शुक्रिया सलीम मुझे ज्वाइन करने के लिए। सलीम, आप इस स्टोरी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे, बताइएगा सलीम, क्या पुलिस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस अब देखने को मिल रहा है? यानी पॉजिटिव रिस्पांस मतलब कि पुलिस इस सारे मामले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखने वाली है? देखो सनम, जो पिछले 5 दिन से ये जो न्यूज है कि 7 लड़कों के ऊपर जो अनफॉलो पर्चा लगा था नागबल चौकी में, जब यहाँ पे जो पंजाब का जो लड़का था सचिन, उसने कंप्लेंट डाली थी कि इन्होंने ऐसा किया। तो उसके बाद पिछले 3 दिन से आपने देखा लगातार जो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, सिविल सोसाइटीज हो या बाकी सारे जो कश्मीर की कम्युनिटी से है, उन्होंने ये कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, डीजी आर स्वैन से कि इन बच्चों को गलती होगी, अब इनको नजरअंदाज, ये इनको माफी देने की जरूरत है। क्योंकि ये बीबीएससी जो ट्रेनिंग करते हैं, इन्होंने नीट का जो एग्जाम पास किया है और इस यहाँ पे इस एग्जाम को पास करने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था। तो अगर इसमें इनको जो ये पर्चा लगा तो इनको खिलाफ खतरनाक इल्जामात जो लगे हैं तो इनका फ्यूचर खराब होगा। लेकिन आज सुबह जो फैमिली मेंबर्स है, इनके जो 7 बच्चे हैं, इनके सारे 7 फैमिली मेंबर्स के जो पेरेंट्स हैं, जो गांधरबल एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उसके बाद जब वहां पे पुलिस अफसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे वहां पे, उनके मिलने के बाद इन्होंने मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा कि हमको पुलिस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पुलिस ने ये आश्वासन क्या कहते हैं, पुलिस का रिस्पांस तो ठीक है, जरा क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि आर स्वैन जो पुलिस चीफ हैं हमारे, उनने इस मसले में बड़ा सीरियस लिया और वो चाहते हैं कि इन बच्चों को रियायत मिले। आपके जरा क्या कहते हैं? बिल्कुल वही तो हम कहता है कि जिस हिसाब से मैंने पेरेंट्स के साथ बात की, जब वो एसएसपी ऑफिस गांधरबल से निकले, उन्होंने मेरे साथ बात की और उनके माथे पे एक खुशी का एक लहर भी थी। क्योंकि आज पहली बार उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे अफसरान को आज तक मिले पिछले 5 दिन में, लेकिन आज हमको लगा कि पुलिस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनको ये कहा गया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी इस पर्चे को हम उनको मदद करेंगे और इनका फ्यूचर जाया नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, फ्यूचर जाया नहीं होगा, अच्छी उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं मुझे मेरे साथी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बानी मेरे साथी, और बहुत शुक्रिया कि खबर ने अच्छी खबर बताई कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। ठीक है, इन बच्चों से गलती हुई है, जोश है, जज्बात है, ये सब कुछ है, लेकिन इस सब के बीच में एक पॉजिटिव जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है वो दिखाया जा रहा है। और जहाँ आम लोग भी इस पर बात करें, लेकिन मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा, उन्हें भी बताना चाहूँगा कि आपको जोश के साथ होश का ख्याल रखना चाहिए, जज्बाती ना बने और कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो खिलाफ कानून काम है उससे दूर रहने की कोशिश करें। आप जब पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे तब अपने जज्बात बताइए, तब आप बता सकें, तब टर्म्स डिक्टेट करिए। अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको पढ़ना है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से भी आपको बताते चले, शाम गए पुलिस ने एक ट्वीट भी जारी किया और पुलिस ने इस ट्वीट में इसी तरह के अल्फाज बताए हैं। और पुलिस के इस ट्वीट में, आबिद ज़रा पुलिस का ट्वीट भी दिखा दे अगर आपके पास है वो। उस ट्वीट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि ये जो मामलात हैं जो आप शेयर करते हैं, जो आप अपने सोशल मीडिया पे ये सब कुछ करते हैं, उससे आप ख्याल रखिए कि वो आप सही काम नहीं करते, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आप अच्छी बात को शेयर करिए, पुलिस उस चीज़ पे आपको नहीं रोकती है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर साफ जाहिर है आपके लिए बहुत मामला संगीन हो सकता है। ये पुलिस का कहना है और बाज़ाब्ता तौर पे जो सोशल मीडिया के पेज हैं उनसे बताया गया है कि प्रोवोकेटिव जो है, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उसको शेयर ना करें।
चलिए, ये एक पहलू तस्वीर का और इसी तस्वीर का हम दूसरा पहलू भी सामने रखे हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेंगे। रात के 10 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है। तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि तेवर आज बड़े तेज़ थे, बयान भी बड़े तेज़ थे। ये तेवर, ये बयान, ये किसके तेज़ थे? हमारे तो नहीं थे, लेकिन देखिएगा ज़रूर। अब तक अभी ब्रेक के बाद। Abdo, Abid, tamamız van ural meni trekla sukne. पानी गिलास, जल्दी जल्दी पानी गिलास। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। अब तक रात 9:50 हो चुके हैं और इस वक्त हम जनूबी कश्मीर का रुख करेंगे, ज़ैनपुरा शोपियां का रुख करेंगे। और ज़ैनपुरा शोपियां में आज महबूबा मुफ्ती का पार्टी कन्वेंशन था। महबूबा मुफ्ती के इस पार्टी कन्वेंशन में चूँकि बड़ा स्ट्रांग होल है जनूबी कश्मीर में PDP का, और महबूबा मुफ्ती यहाँ जब थी तो बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। कुछ तस्वीर फिरदौस दिखाएगा आबिद आपको। और आबिद, इन तस्वीर में आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती है, डॉक्टर महबूब बेग है, अच्छी खासी तादाद में लोग हैं। ज़ैनपुरा शोपियां जनूबी कश्मीर के इलाका हालात और उसके साथ साथ मामलात और सारे के बीच में इतना अच्छी खासी तादाद में लोगों का आना खुद बयान करता है कि महबूबा मुफ्ती को साफ ज़मीनी हक़ाइक़ का पता चल ही रहा था। लेकिन महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो कुछ मामलात हमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे थे, जिसमें आम लोग भी रायज़नी करे थे और बहुत से लोग बता रहे थे कि दोनों पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, इन सब का कहना है कि जम्मू कश्मीर के, इन सब का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर को BJP ने ख़राब किया, तो उस BJP को दूर रखना है। तो दूर ये तब रख सकते हैं जब ये आपस में मिलेंगे, जब आपस में अलायंस करेंगे। और उसी अलायंस के हवाले से गुपकार अलायंस की खबरें भी आ रही थी। पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग की बात भी आ रही थी। उन सारी मीटिंगों और बातों के बीच में काफ़ी वक्त से बीच में कहीं न कहीं इधर उधर की हाँकी भी जाती थी। और हाँकने की बात जब आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्ज़ाम लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने भी इस तरह के बयानात दिए और उसके साथ साथ PDP की लीडरशिप ने भी इस तरह के बयानात दिए। PDP की तरफ से जनूबी कश्मीर के लीडर वहीद परा ने शुरुआत की, तो लारमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने भी जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती के तेवर जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी उसी तरह के थे जो अक्सर माजी में हुआ करते थे। और गुपकार अलायंस को एक तरफ रखते हुए, आपस के पार्टनर अलायंस को एक तरफ रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने तारीख़ को दोहराया। वो तारीख़ जो कई बच्चों को याद नहीं होगी, वो तारीख़ जब कश्मीर में ख़ुमान राज हुआ करता था, वो तारीख़ जब बच्चा निकलता था तो माँ को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गया, वो तारीख़ जब दरख्तों पे लाशें लटकी हुआ करती थी, उसी तारीख़ को दोहराते हुए उनसे 96 के इंतखाबात को याद किया, उसमें अटानमी को भी लगा दिया और साथ साथ में दिल्ली की भी बात भी कर डाली। ज़रा महबूबा मुफ्ती को सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किन अल्फाज में याद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख को। जख्मों से सतत गरीबों कुर्बानी दिवान, खून दिवान, अब उसका इजाला करो, ऐसा कुछ मौजूद यार सानी टोन को ऐसा मौजूद इस मैंने बेटी थी कुछ को ऐसा मौजूद ये ऐसा मकसद मगर बात क्या हो तमसाद ये जमात आए तिमन बादशाह मसले कश्मीर करम ना इस अटानमी से हल किया
सो करो इस ये चीज से हल किया सो करो इस हल वोटा लागू सो क्या वोटा कर दो ये करो इस हल टास्क फोर्स सो क्या दो ये करो इस हल इक्वाइनम से इक्वाइन ऐसा है रात के 10 घंटे सो यार ऐसा तो 10 घंटे पता कर का उस आसान इस पर शक हो चुका सर फिर खुशू जमात इस्लामी जमात रात को दसा ये चुना लगती पोरा ग्राउंड सुन शिदूर नफर रात को गैस दइजत शहीद सुनो करे नतान बत मुफ्ती साहब तमसुन घर हुआ तो तान दुक तमिस कैसे नाक सराम दुकस तो दहशत है ये वो छोड़ हर महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में थी और कश्मीरी में ही बात कर रही थी। चूँकि वोटर उनका था, उनका कैडर था वहाँ पे, उनका एड्रेस जो था वो लोकल था, तो कश्मीरी ज़ुबान में बात करते हुए 1996 की तारीख दोहराई। 1996 की तारीख दोहराते हुए बताया कि जब 1996 के इंतखाबात हुए उसके बाद जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, जो सेल्फ रूल की वो जो यहाँ पे बात करी थी, बातचीत की, उसने उन सभी को एक तरफ छोड़ के यहाँ पोटो लाया, डोजर लगाया, घर जलवाए और जो कुछ भी उनने कहा। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना। यह एड्रेस उसको जम्मू कश्मीर की सियासतदानों को, सियासत अपने वोटर को, अपने वर्कर को, अपने कैडर को था। लेकिन जब बात दिल्ली की आई तो बात अंग्रेज़ी कश्मीरी से निकल के उर्दू और हिंदी तक भी जा पहुंची। अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल भी उसने किया और महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली को बातचीत की बात करते हुए याद दिलाने की कोशिश की कि बिना बातचीत के आप कुछ नहीं कर सकते हो। दिल्ली को मुखातिब करते हुए बताया और ये भी बता दिया कि वक्त आएगा आप तब आओगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये महबूबा मुफ्ती का वो लहजा था, वो कलाम था जो अक्सर हम कह नहीं सकते। सुन्नी की ज़बानी सुनिएगा। मतलब को बीजेपी को मैं बताना चाहती हूँ, आप कितने भी दावा करो, आप दिल में जानते हो आप नाकाम हो गए हो जम्मू कश्मीर में। इसीलिए डर लगता है, हमारे कश्मीरी फैलन से भी डरते हो। अगर हमारा कोई नौजवान खेल के लिए ताली बजाता है उससे भी डर लगता है। हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, इससे भी डरते हो, हर चीज से डरते हो, क्योंकि आप नाकाम हो गए हो। आज तो आप पैगाम दिया हो ये कमांड कैसे अल्लाह ताला चुन गवा हिंदुस्तान में ये सरकार के आए से सब आज तक पाने काठमंडल का बात करने को। महबूबा मुफ्ती ज़ैनपुरा शोपियां में, और ये बताना कि 70 साल हो गए हमें इलाके हुए, 70 सालों में भी हम पे भरोसा नहीं करे हो, आखिर क्या वजह है? ये महबूबा मुफ्ती सवाल करी थी दिल्ली से, बीजेपी से, और अपनी तकरीर के दौरान उसने बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। निशाने पे 2 मामला आज थे, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और दिल्ली में भाजपा और दिल्ली की सरकार भी थी। कहीं कहीं कांग्रेस को भी लताड़ने की कोशिश की। ये बीजेपी, ये पीडीपी का मामला। लेकिन आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी बताते चलें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने जम्मू में शेर कश्मीर भवन में आज पार्टी अहदेदारों का एक इजलास बुलाया था और इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि आम लोग सरकार के तरक्याती खसारे का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती तरक्की के झूठे नैरेटिव फैला कर रही है और बिल्कुल झूठे हैं। ज़मीनी तौर पे लोगों को मसाइल का सामना है जिनका हल उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हल अगर उनके अल्फाज में है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मुसीबतों से निजात दिला सकती है। आज के इस इजलास में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के 118वें यौम पैदाश के हवाले से प्रोग्रामों को भी तरतीब दिया गया। आपको बताते चलें, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का यौम पैदाश 5 दिसंबर को होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम ज़िला हेडक्वार्टरों पर मामूल के मुताबिक आज इस बार मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का जन्मदिन मनाने जा रही है। पाँच दिसंबर को हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का 118वां जन्मदिन है
आज जो मीटिंग हमने बुलाई है उसी सिलसिले में कि हम हर साल की तरह ये धूमधाम से यहाँ मनाते हैं और उसी सिलसिले में पूरे जम्मू रीजन के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जनाब शेख साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस दिन हमारे साथी जो हैं उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे कि जो उन्होंने काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए, इस रियासत के लोगों के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत के लोगों की भलाई के लिए बता रहे थे जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। लेकिन आपको बताएं 10 बज रहे हैं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे और उसके बाद दोबारा आएंगे। हम पावर पे बात करेंगे, हम बाकी मामलात पे बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। वह बोजकत वर्सेस डीसी अनंतनाग, वर्सेस जल शक्ति, वर्सेस पुलवामा फार्मिंग थे। हाँ तो हाँ पक त्राल चला होती थोड़ा थोड़ा कोकरनाग पावर क्राइसिस त्रेजी शॉर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स ही बाइट वाइट नहीं की। हाँ वो बोझ बोझ वाल से इम्पत वाल से त्राल वाल से इम्पत कोकरनाग शॉर्ट से सोपोत और नाज़रीन आपका खैर मकदम है। अब तक मैं सने मिजाज के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और अब ज़रा बात अवामी दरबार की। सरकार का पब्लिक एड्रेस या पब्लिक दरबार, और पब्लिक दरबार के तहत आज कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज ज़ुबैर अहमद ने गांदरबल में एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। उस कैंप के दौरान ज़ुबैर अहमद ने बड़ी सरगर्मी के साथ मुकामी लोगों के साथ शिरकत भी की। हाज़रीन की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने साथ साथ सिविल सोसाइटी और दूसरे लोगों ने भी यहाँ पे इस पर शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ज़ुबैर अहमद ने बताया कि अवामी दरबार का इनेकाद जो है वो बुनियादी मकसद उसका जो है इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान एक पुल का काम करना है। और उन्होंने कहा कि हाथ पर हाथ धरने का तरीका यह जो है इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम आपस में आएँ, साथ बैठें और साथ बैठ के हम अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश भी करें। अवामी दरबार का सिलसिला गांदरबल में था तो अवामी दरबार का सिलसिला पट्टन के इलाके में भी था। और पट्टन में कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मनदीप कौर ने आज पट्टन में अवामी दरबार का इनेकाद किया। और इस अवामी दरबार में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सईद सहरिश असगर, सेक्रेटरी RDD तारिक अहमद जरगर, डायरेक्टर RDD शबीर हुसैन और पब्लिक नुमाइंदों के साथ साथ मुकामी लोगों ने शिरकत भी की। और यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने अपनी बात पर जोर दिया कि अवामी दरबार के इनेकाद का बुनियादी मकसद इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान राब्ते कायम करना है। और अवामी दरबार का मकसद इंतज़ामिया को बराह रास्त आवाम की दहलीज तक पहुँचाना है। मनदीप कौर ने आवाम की तरफ से यहाँ उठाए गए कई मामलात को मौके पर ही तस्लीम करते हुए उनका अजाला किया और उन खदशात पर फौरी तवज्जो देने की महकमे को हिदायत भी दी। यहाँ DC बारामूला के साथ साथ दूसरे अफराद थे और सहरिश असगर ने यहाँ बताया, अपडेट करते हुए बताया कि कौमी शाहरा और पट्टन में बाईपास सड़क जो है उस पर काम बड़ी तेज़ रफ्तारी से जारी है और इलाके में से ट्रैफिक को हमवार करने में मदद भी मिलेगी। इलाके के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की उन्होंने जानकारी भी दी और ये भी बताया कि इलाके में इस वक्त हालात बेहतर हो रहे हैं। हर घर जल पहुंचाने का हमारा टारगेट है और बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, टेंडर्स होते हैं। आपको पता है आज की तारीख में हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी काम बिना टेंडर के नहीं होता। लोगों को उसकी प्रोग्रेस पता चलनी चाहिए। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि मीडिया के थ्रू आप लोगों तक जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनकी प्रोग्रेस आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक एक डिपार्टमेंट को कवर करना शुरू करें। जो भी डिपार्टमेंट है उसकी
डिटेल्स लीजिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, और उसको भी आप लोग अपने चैनल के थ्रू या कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपने चैनल में बुलाना शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, और उनसे अवामी दरबार शुमाल जनूब हर जगह पे, जम्मू से लेके कश्मीर तक हर जगह पे अवामी दरबार के दौरान इंतज़ामिया को सरकार को अवाम के दरबार या दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन हर जगह पे सवाल यहाँ पे दरबार के दौरान बिजली के उठ रहे हैं। और अनंतनाग के कुकरनाग में आज बाशिंदों ने गवर्नर इंतज़ामिया पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि सर्दी के आयाम में बिजली गायब हो जाती है और फिर आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली की फराहमी के हवाले से सोपोर में लोगों ने कुकरनाग में लोगों ने सरकार से अपील भी की। और कश्मीर में बिजली का बहरान नाजुक मोड़ में है। बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश तो बता रही है, अभी कामयाब नहीं हो रही है। और जो पावर की कंजप्शन है, पावर का यूज़ है, उस सारे के बीच में बड़ा फ़र्क है। लोग अपने आप को जो है अंधेरे में महसूस कर रहे हैं और बिजली की कटौती का एक गैर शेड्यूल प्रोग्राम आ रहा है। सोपोर के लोग भी यही कुछ बता रहे थे। उसी चीज़ को लेकर सोपोर में भी लोगों ने आज हंगामा ही बर्पा कर रखा था। ये सोपोर की बात। लेकिन आपको बताते चले कि बिजली बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है और बिजली की अदम दस्तियाबी पर जहां लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे, वहीं सियासी पार्टियों के लीडरान बिजली की कमी पर सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखते हैं। सियासी लीडरान में वो वज़ीर आला भी शामिल हैं जो सरकार को इन दिनों तनकीद का निशाना तो बनाते हैं, लेकिन याद हमें भी है कि अपने दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दामात नहीं उठाए और पिछले 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में जो 3000 के आसपास जो बिजली मेगावाट बिजली जो पैदा की जा रही है, जबकि बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। ये साबका वज़ीर आला वज़ीर भी हमें बताते थे कि सलाहियत 30,000 है, लेकिन 3,000 तक भी अभी तक बना नहीं सकी है। कभी भी हाइडल प्रोजेक्ट्स को बनाने के सिलसिले में बयानात बड़े दिए, अमली इक़दामात कभी भी इस तरह से नहीं उठाए कि हम आज किसी और सरकार को, कुछ और लोगों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। NHPCC की जानिब से जो हाइडल प्रोजेक्ट तामीर किए गए, उनसे जो 3,000 के करीब बिजली के पैदा होती है, मेगावाट जो बिजली पैदा होती है, कश्मीर को 12% के करीब उनमें से बिजली मिलती है। और फिर हमारे को 12% मिलती है, यानी हमारे को क्या मिलता है? 1100 मेगावाट जो है यहाँ मिलती है, ज़रूरत हमें 2500 मेगावाट की है। और अगर पिछले 70 सालों के दौरान हमारे जितने भी वज़ीर आला रहे, सरकारें रही हैं, अगर उन्होंने इसमें कहीं न कुछ इक़दामात उठाए होते तो आज हमें मायूस नहीं होना होता। शख्सी राज से छुटकारा मिलने को अब 70 साल हो चुके हैं। तब भी जब मैं पैदा हुआ तब भी बिजली के बहरान की बातें की जाती थी। आज भी मुझे लग रहा है जब मैं स्कूल जा रहा था तब भी बहरान की बातें की जाती। आज भी ये बहरान है। आखिर कब इस बहरान से निजात मिलेगी? मुझे याद है यहाँ पे मरहूम शेख महमूदुल्लाह के नाम को भी बिजली के साथ जोड़ा जाता था। बख्शी गुलाम अहमद की बात भी की जाती थी, मीर कासिम की बात भी होती थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे बताए जाते थे, उमर अब्दुल्ला तो बुलंद वांग दावे करते थे, गुलाम नबी आज़ाद तो डबल शिफ्ट की बातें करते थे, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद भी बात करते थे और महबूबा मुफ्ती तो दिल्ली वालों को दहलाने की बात करती थी। ये वज़रा चले गए, कुछ यहाँ से कुछ मौजूद है, लेकिन आज भी बिजली का वही हाल है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन दावों को, उन वादों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? वरना आज हम कहीं न कहीं ये कह सकते थे कि हम है, हमारे पास कि वो फिल्म में फिल्म स्टार का था माँ है, हम कह सकते कि हमारे पास बिजली है, पावर है, अगर हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी जाती होती। लेकिन बात हाइडल प्रोजेक्ट्स की है। ये बताऊंगी कि बिजली की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगी कि मुझे मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल फ़ोन्स मुझे ऐसे ही चार्ज नहीं होंगे, मुझे उसके लिए किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी हो। चाहे हम घर बैठे न्यूज़ सुनते हैं, वो हम टेलीविज़न से देखते हैं। टेलीविज़न किस पे चलता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जब हमारे घरों में आज इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं, अपने शेड्यूल के मुताबिक आती ही नहीं है, तो कैसे चलेगा सारा कारवा? अगर मतलब मुझे याद है जब मैं इस उम्र को था तब इस हमारे यहाँ टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब हमारे पास रेडियो के लोग आया करते थे। और मुझे याद है तब मैंने भी बचपन में स्कूल पे जाया करता था, तो रेडियो को तब भी मैंने बताया था, वो रेडियो को कोई नुमाइंदा था शायद, तो मैंने उसको बताया था कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। आज भी बच्चा वही बिजली बोल रहा है जो मैं आज से 30-40 साल पहले बोल चुका हूँ। ये है हमारा अलमिया, हमारी इस कौम का अलमिया। हमारे जो लीडरान हैं जिन पे हम कहते, बाकी में अगर वो लीडर होते
तो आज हमें ये मुसीबतें झेलनी ना पड़ती। आज हमारे बच्चे जो हैं वो इन हालात का शिकार नहीं होते। कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी की मार पड़ती है तो कहीं हमारी डेवलपमेंट की आज भी मार पड़ रही है। लेकिन डेवलपमेंट की मार तो कुलगाम की बात भी करते हैं। दुम्हाल हाजी के पोरा के लोगों को साफ पानी, पीने के पानी की किल्लत है। 21वीं सदी में पीने के साफ पानी की किल्लत है। दमाल हाजीपोरा के यारू गांव में पीने का साफ पानी न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुकामी आबादी ये भी कहती है कि नासाफ पानी पीने की वजह से इलाके में वो बीमारी का शिकार हो रही है। 21वीं सदी में सरकार बता रही है हर घर नल, हर घर जल। वो स्कीम भी है, जल शक्ति उसका नाम दिया गया है, लेकिन पीने का साफ पानी फिर भी शक्ति वाले महकमे को नहीं है। और आज कुलगाम के लोग जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन से गुजारिश कर रहे थे कि उनके इलाके में भी पानी जो है पीने का साफ पानी पहुंचाया जाए। आब सख्ती आब जिंदगी ये गुजारान हमेशा सख्ती नौ बस्ती ना नौ बस्ती क्या पुरान बस्ती ये सर महल वन सर महल वन आब ये आब खान गड़स आड़स पे नसर गड़स गामस पे। चलिए कुलगाम की बात के साथ साथ आपको बताते चलें कि चाडूरा के लोगों को भी परेशान थी। बिचरू चाडूरा के लोग पीने के पानी को परेशान थे और हमने मामला उठाया। हमने सरकार के साथ बात की तो आज वहाँ के लोगों ने बताया कि 40 साल बाद पीने का पानी की जो पाइपें हैं वो PHE चाडूरा की जानिब से उस पर काम शुरू किया गया। 40 साल बाद बिछाने का काम शुरू किया है। अब तक कोशिशें करते रहे, किसी ने सुना नहीं, लेकिन जब हमारे न्यूज़ रूम ने इस मामले को लेके 2-4 सलवातें सुनवाई तो उसके बाद महकमे को होश आया, पानी का पाइप लेके इलाके में पहुंचे और आज इलाके के लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे थे कि कुछ और महकमों को भी सलवातें सुनाने की ज़रूरत है। सदो वरियो पे दोन गामन बचिस बाज बचिस टोटल आब कहीं त्रेश जबरदस्त ये ग्राम सभा तथ ये मुतालबा करान मेहरबानी कर आज बह शुक्र गुजार अमि डिपार्टमेंट कर कशमकश सत सोन बोय पंडित बोय सान समाज अंग तो ख्वाजा सोब तो एग्जम सोब इन बड़ शुक्र गुजार इन सो मे तेजर त मगर यम बीठ पथ कह गई तथ मिशनस मज कामयाब ये सैनिस गामस बचिस तो बाज बचिस ये 14 वरियो पे तुहद वसात सह आब सप्लाई ये लाइन आज शुरुआत। नाज़रीन, डोडा को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं कोशिशों के बीच में डोडा की मुख्तलिफ सड़कों के डिवाइडर्स पर रंग बिरंगे ग्रिल्स के साथ साथ खूबसूरत फूलों के गमलों लगाने जैसे इक़दाम उठाए गए और म्यूनिसिपल डोडा का कहना है कि कस्बे को खूबसूरत बढ़ाने का बेड़ा उनने उठा रखा है। सड़क पे खूबसूरती हो, इलाके में खूबसूरती हो तो साफ जाहिर है मन अच्छा लगता है और मन अच्छा लगे तो फिर सब अच्छा होता है। और डोडा में इंतज़ामिया बताती है कि बारीक बीनी से हर चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है और एक अच्छी अक्कासी जो है, एक अच्छी कम्युनिटी प्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रही है ताकि मुआशरे पर मुस्बत असरात इसके पड़ सकें। रोज़मर्रा का काम शहरों में होता है, बाज़ार में होता है। जो म्यूनिसिपलिटी ने यहाँ पर काम किया है बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया है। आवाम जितनी भी है बहुत खुश हैं कि कम से कम सफाई हो, खूबसूरती हो। बड़े सारे लोग इसमें ताउन दे रहे हैं म्यूनिसिपलिटी वालों का कि जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। आज लगता है कि कुछ न कुछ खूबसूरती जो है वो हमारे डोडा में दिखाई दे रही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ऐसे काम जो है ये रंग रोगन सफाई, ये हमारे पौधे लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, इससे हमारा शहर बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। तो वैसे साहब ऐसा होना चाहिए, ये हमारे लिए एक ज़रूरी है। ये सफाई सुथराई ज़िंदगी की क्या एक बेहतरीन नमूना होता है। तो इसके लिए सब लोगों को ताउन देना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए म्यूनिसिपलिटी वालों को। तो देखिए आज हमने एक ये जो स्टेप है ब्यूटिफिकेशन का, ब्यूटीफुल डोडा टाउन का, उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि काफ़ी सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है। उसमें हमने कुछ ऑलरेडी लिए थे, कुछ ये भी एक स्टेप था जिसमें अच्छा करेगी सरकार तो लोग उसको मानते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। और जहाँ अच्छा न हो वहाँ लोग हमारे ज़रिए भी बताना चाहते हैं कि सुनिए सरकार ऐसा नहीं हो रहा है।
और अब का आपको बताते चले, सुनिए, सरकार हमारे सरकारी स्कूलों में तालीम को ऊंचाइयों पर ले जाने के बड़े दावे किए जाते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में जदीद सहूलियात फराहम करने के महकमे तालीम के दावे हैं, लेकिन इन दावों के गुब्बारों में हवा तो होती ही नहीं है, जो फूट पड़ती जो निकल जाती है। आपको नाज़रीन बताते चले, इंतज़ामिया को भी बाखबर करूँ, महकमे तालीम को भी याद दिला दूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर आदाद शुमार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के 4 अज़ला में 2622 सरकारी स्कूलों में अब भी 150 जो स्कूल हैं वो किराए के 3 शेडों में कायम हैं, जहां तुलबा के लिए न जगह है, न पानी है, न वॉशरूम है और न बैठने की गुंजाइश है। महकमे तालीम के अहदेदारों से जब अक्सर बात की जाती है, वो कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में सब चंगा भला होगा, लेकिन ये आने वाला कब वक्त आएगा, इस हवाले से हम नहीं जानते। हमारे शुमाली कश्मीर में ये भी बताया जाता है कि 700 के करीब स्कूल अब भी या तो 2 कमरों पर हैं या किराए के मकानों पर चल रहे हैं, जहां एक एक कमरे में 30-30 स्टूडेंट एक एक क्लास के बैठते हैं। और किराएदारों का भी अक्सर कहना है, हमें नॉर्थ कश्मीर से बहुत से लोगों ने बताया कि अब वो मार्च के बाद अपने स्कूल, अपनी बिल्डिंग महकमे तालीम को किराए पे नहीं देंगे, क्योंकि वो किराया ही नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अब वो नहीं देंगे। तो महकमे तालीम के अहदेदारों से गुजारिश कि हमारे तालीम के सेक्टर पर आप बड़ी फराख दिली करते हुए बता रहे थे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों में गर्मी है, बच्चे आएँ, ठंड नहीं लगेगी। जब किराया नहीं दे पाए हो तो बेचारे बच्चों का क्या हाल करोगे। तो ये अलमिया, और इसी अलमिया के साथ आपको नाज़रीन बताते चले, आप देख रहे थे अब तक सनम एजाज के साथ प्रोग्राम। अब तक में रात के 10:15 बज चुके हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे ज़रूर रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह, शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।